बोकारो की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए लंबे अरसे के बाद मैं आप सबके बीच यहां उपस्थित हूं। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, लेकिन मैं समझता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, डुल्लू महतो को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना और डुल्लू महतो को सुनने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, डुल्लू महतो को चुनकर यदि आपने भारत की संसद में भेजा तो बहनों भाइयों, आपकी समस्याओं को संसद में प्रभावी आवाज देने का काम कोई कर सकता है तो आपके डुल्लू महतो कर सकते हैं। इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं। जहां तक बोकारो का प्रश्न है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बोकारो स्टील के लिए जाना जाता है तो धनबाद या कोयले के लिए जाना जाता है। झारखंड में यह पूरी मान्यता सारे देश में ही नहीं है पर पूरे सारे विश्व में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे धनवान राज्य यदि कोई है तो उसका नाम है झारखंड। लेकिन बहनों भाइयों, यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार आने के बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस झारखंड का जिस हद तक विकास होना चाहिए वह आज तक नहीं हो पाया है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चे के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसीलिए झारखंड बहुल क्षेत्र झारखंड को बनाया था? उनकी यह कल्पना थी कि यहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, बड़ी संख्या में गरीब रहते हैं, यदि अलग राज्य बन जाएगा तो इसका तेजी के साथ विकास होगा। यहां पर बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रघुवर दास जी हमारे तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, झारखंड क्या भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार का सिलसिला प्रारंभ हो गया। क्या अटल जी का यही सपना था कि ऐसे भ्रष्ट लोग यहां के शासन की बागडोर संभालेंगे? मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री के पीएस के पास नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, उनके सहयोगियों के पास नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। बहनों भाइयों, बिना मुख्यमंत्री के बिना मुख्यमंत्री के प्रश्रय के यह किसी भी सूरत में काम नहीं हो सकता। और आज यदि ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सारे विरोधियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जहां तक मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार का प्रश्न है, विरोधी ही नहीं, हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाएगा तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी।